Myself Arav Gupta, and today I am very delighted to have Rotractor Ashish Gupta on board. He is right now leading the Rotract Club of Galgotias College as well as District Community Chair. A very warm welcome Ashish भैया. थैंक यू आरम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक बेसिक वर्क फ्लो से स्टार्ट करते हैं कि कैसे रोट्रैक्ट क्लब वर्क करता है. लाइक जब मैं रोटरी क्लब में पहली बार आया ना, तो तब मुझे मालूम चला कि एक्चुअली वर्क क्या है इसका, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में सुनते आ रहे थे कि एनजीओ है, काम करते हैं, डोनेशन ड्राइव्स होती है, ठीक है। बट जब और भी चीज़ें पता चली, लाइक केवल एनजीओ नहीं है, बट जो एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जो हेल्प करता है ना, वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। एंड जो नए नए कनेक्शंस बनते हैं, तो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेरे हिसाब से बीइंग अ रोट्रैक्टर, आपके कनेक्शन इतने बन जाते हैं ना कि आपको पूरे जर्नी में, लाइक मुझे पूरे कॉलेज लाइफ में या फिर मैं अभी बाकी जगह भी सर्व कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी कहीं पे भी। आपको दिल्ली एनसीआर में कोई भी हेल्प चाहिए, आपको फटाक से मिल जाएगी। तो भैया जैसे हम लोग ड्राइव्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तो उसका क्या वर्क फ्लो होता है? सबसे पहले लाइक कोई भी प्रोजेक्ट अगर तुम कर रहे हो, लाइक रिसेंटली फूड डोनेशन ड्राइव हुआ था, अच्छा उसके पहले हम लोगों ने ना अभी यमुना फ्लड्स आई हुई थी जब मयूर विहार में, तो तब हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट कराया था फ्लड डोनेशन ड्राइव करके। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी, उसमें हम लोग अप्रोक्स 800 प्लस वर्कर्स को जो वहाँ पे फंसे हुए थे उनको हेल्प करी थी हमने। एंड उनको फूड डोनेशन ड्राइव, क्लॉथ डोनेशन ड्राइव हुई थी वहाँ पे। उसके साथ साथ जो लेडीज़ थी जिनको लाइक हाइजीन जो उनके पीरियड्स के टाइम पे होता है, हम लोगों ने सैनिटरी पैड डोनेशन ड्राइव करी वहाँ पे। उसके साथ साथ हमारा सैनिटरी पैड डोनेशन ऑलरेडी हर साल होता है, जो कि पिछले 3 साल से चला आ रहा है। इन सबका फंड कौन देता है? लाइक हमारा जो पेरेंट क्लब है, आप तुमने अगर कहीं भी देखा होगा, लाइक कोई भी पोस्टर होता है तो उसमें लिखा होता है कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसके पहले लिखा रहता है स्पॉन्सर्ड बाय। ओके, सो दैट स्पॉन्सर्ड बाय इज बेसिकली अवर पेरेंट क्लब। जो हमारा पेरेंट क्लब है दैट इज दिल्ली साउथ एंड, रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ एंड। हर एक रोटरी क्लब का ना एक रोटरी क्लब होता है जो कि उसको फंड करता है। दे विल लाइक योर पेरेंट क्लब, उनका नाम ही इसलिए पड़ा बिकॉज दे आर गाइडिंग यू थ्रू आउट योर जर्नी। व्हाट्स द प्रोसीजर ऑफ रेजिंग द फंड? खाली प्रेसिडेंट रेज कर सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइक जो भी इवेंट शेयर होता है, सबसे पहले तो उसका ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो फंड कैसे कर रहा है। पेरेंट क्लब से भी कुछ सपोर्ट आता है। लाइक पेरेंट क्लब भी बोलता है कि आप 50-50% करो, लाइक 50% हम आपको देंगे एंड 50% आप रेस करो, क्योंकि जब आप रेस करते हो ना, देन तुमको उस चीज की वैल्यू समझ में आती है। रेज लाइक कि ऑफलाइन स्पॉन्सर्स वगैरह? नहीं, वो 2 चीजें होती है, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें सपोज करो 3 इवेंट्स लगातार कराने एंड विद इन अ मंथ। अब सपोज मैं करूँ, मैं तेरे पास आया कि यार आरब मैं ना ये इवेंट करा रहा हूँ एंड मुझे इस इवेंट के लिए कुछ डोनेट कर पा अपने साइड से, क्योंकि हम लोगों का मेन फंडा ये होता है कि अगर 100 लोग हैं, अगर हम 100 लोगों से 30-30 रुपए मांगेंगे, देन इट काउंट्स टू बी 3000, ठीक है। तो मेन ये वाला प्रोसीजर हम लोग पहले फॉलो करते थे, बट अभी एक नया अप्रोच लाया कि हम लोग स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं। लाइक अगर हमें फूड डोनेशन चाहिए तो हम ऐसे इंसान को पकड़ेंगे ना जिसका जो खाने का काम करता है। तो उससे होगा क्या ना कि हमें स्पॉन्सर मिल जाएगा एंड वो रेगुलर इंटरवल में जो एक्चुअल जिस चीज के लिए हमें पैसा चाहिए, लाइक जिसकी इन काइंड नीड नहीं है, जिसके लिए एक्चुअल पैसा चाहिए, उसके लिए हम फंड रेज कर लेंगे एंड जिसकी इन काइंड हमें हेल्प मिल सकती है उसके लिए हम स्पॉन्सर्स ले लेते हैं। पैसा बच जाता है, उसका क्या होगा? जो पैसा बचता है वो बेसिकली क्लब फंड में जाता है एंड देन वो बाकी प्रोजेक्ट्स में काम आते हैं। लाइक काफी प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप फंड रेज नहीं करते हो। गलगोटियास कॉलेज कैसे हेल्प करता है रोट्रैक्ट क्लब? जब चार्टर हुआ था हमारा क्लब 2010 में, 2010 में, तो दैट वाज रोटेरियन सुनील गलगोटिया सर, जो चेयरपर्सन भी हमारे। तो उस टाइम पे उनके थ्रू ही क्लब फॉर्म हुआ था। उन्होंने कॉलेज के बच्चों को लेके, एंड रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली साउथ एंड के वो भी एक मेंबर थे। उस टाइम पे उन्होंने क्लब फॉर्म कराया एंड उनका मतलब मानना ये था ना कि मेरी उनसे एक बार बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका मेन मानना ये था कि अगर हम बच्चों को ना, अगर हम यूथ को सोशल सर्विस के लिए वो करेंगे, इनकरेज करेंगे, तो एक माइंडसेट जो होता है ना, जो कि अभी क्या हो रहा है 20th सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में क्या होगा, जो यूथ का माइंडसेट है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है जो पहले था। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, कॉलेज में वो चीज़ इम्प्रूव करने के लिए, लाइक उसके लिए उन्होंने रोट्रैक को इंट्रोड्यूस कराया था इधर पे। सबसे अच्छी चीज़ क्या है रोट्रैक की, कि ये केवल कॉलेज बेस्ड नहीं है। डिस्ट्रिक्ट 3011 में अपने 80 क्लब्स हैं अप्रॉक्स। ये लास्ट ईयर का डेटा है 80 क्लब का, अभी और ज़्यादा हो गए होंगे। तो 80 क्लब के सामने जो आपकी इमेज जाती है वो बहुत मैटर करती है। तो ऑल ओवर 80 क्लब्स में से गलगोटियास कॉलेज का रोट्रैक्ट क्लब ने बेस्ट एमर्जिंग क्लब का टाइटल अचीव करा है। दैट्स वेरी वेल। तो मतलब हमारा रोट्रैक्ट क्लब गलगोटियास कॉलेज का बाकी जो स्टूडेंट काउंसिल या और क्लब्स प्रेजेंट होते हैं उनसे डिफरेंट कैसे? देखो, रोट्रैक्ट क्लब मैंने बताया सबसे पहले, काउंसिल जो है जीसीटी की अलग है, जीयू की अलग है।
बट जो रोटरी क्लब है दैट इज ऑफ रोटरी क्लब ऑफ GEI, दैट इज गलगोटिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। हमारे पास मेंबर्स जो है हमारे GCT के भी हैं, GU के भी हैं, GCOP के भी हैं, GIMT के भी हैं। मतलब ओवर जितना भी GEI के अंदर जितनी भी चीज़ आती है ना, वो सारे रोटरी क्लब का एक ही क्लब है, दैट इज रोटरी क्लब। अलग काउंसिल है, अलग फंक्शनिंग बॉडी है। जो रोटरी क्लब है ना अपना, ये कॉलेज का नहीं है केवल, ये रोटरी क्लब ऑफ GEI है बेसिकली, ठीक है। तो उसमें GCET, GU, GIMT, GCOP सारे कॉलेजेस के जो बच्चे हैं वो एक ही क्लब है, रोटरी क्लब। अब कॉलेज के अंदर जो भी काम रहेगा, अगर केवल कॉलेज का है एंड कॉलेज का ही कुछ उसमें पग निकल रहा है, तो वो बेसिकली स्टूडेंट काउंसिल के पास जाएगा, ठीक है। बट कोई इवेंट लाइक रिलेटेड टू सोशल सर्विस ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप जब बाहर के क्लब्स के साथ कोलैबोरेट करते हो, बाहर के काफी सारे इवेंट्स होते हैं, लाइक रायला हो गया। आशीष भाई, अगर एक फ्रेशर स्टूडेंट है, ही हैज टू वेज बेसिकली, रोटरैक्ट क्लब और स्टूडेंट काउंसिल, तो क्या उसको आप सजेस्ट करोगे बेनिफिट्स, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट्स दोनों क्लब्स के? दोनों के ना अपने अपने पर्क है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो जब फर्स्ट ईयर बच्चा आता है तो उसको हर चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए। मैंने भी हर चीज़ एक्सप्लोर करी, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ना तुमको समझ में आ जाता है कि तुमको कहाँ पे लोग अच्छे मिल रहे हैं बेसिकली, ठीक है। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ इधर पे, बट मेरा मानना ये है कि तुमको जहाँ काम करने में मजा आ रहा है तुम वहाँ काम करो। रोटरैक्ट में अच्छे लोग मिलते हैं बेसिकली, कह सकते हो, क्योंकि उनका माइंडसेट जो होता है, तुम किसी की हेल्प कर रहे हो ना बेसिकली, तो तुम्हारा माइंडसेट कैसा हो सकता है, समझ रहे हो। अब हमारा जो बेसिक फंडा ही होता है वो बेसिकली हेल्प करने का होता है, लोगों को खुश करने का होता है। हमारा इस बार का जो थीम भी है अपने मेरे रोटरी ईयर का, दैट इज होप एंड रेजिलियंस। मेरा मानना, मैं हर एक फ्रेशर को जो तुमने बोला, मैं यही सजेस्ट करता हूँ, तुम पहले साल एक्सप्लोर करो, सेकेंड ईयर में तुमको जहां मन कर रहा है काम करने का, तुम वहां काम करो जहां तुमको लगता है कि तुम ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो। लाइक मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे कॉन्टैक्ट बिल्डिंग बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो वो वहां नहीं होती। इस मैंने बताया ना कि काउंसिल में तुम बेसिकली तुम कॉलेज के बच्चों से मिलोगे, ठीक है, कॉलेज की चीजें करोगे, लेकिन तुम जब रोटरी क्लब में आते हो तो तुम लिमिटेड नहीं। एग्जैक्टली, मैं भी इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि आप शायद कॉलेज में रहकर एक लिमिटेड एरिया में ही सफिशिएंट हो जाते हो, माइंडसेट ऑफ पीपल से मिल पाओगे। एग्जैक्टली, बाहर अलग अलग तुमको माइंडसेट, एग्जैक्टली, अलग अलग डोमेन के एक्सपर्टाइज वाले बच्चे मिलेंगे। ओके, अभी काफी क्लब्स हैं जिनकी मैं कांटेक्ट में हूँ, सम ऑफ देम आर एडवोकेट। मतलब जरूरी नहीं ना कि वो कॉलेज के बच्चे हो, बाहर के भी हो, तुमको कॉर्पोरेट का हेल्प मिलता है, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें, अगर हम भैया 0 से 1 की बात करें तो क्या क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए एक फ्रेशर स्टूडेंट्स को टू बी इन रोटरैक्ट क्लब? एक ही चीज चाहिए बस, तुम्हारा जो भी सोच रहे हो ना वो सही होना चाहिए। एकेडमिक्स और क्लब कैसे मेंटेन करते हैं स्टूडेंट्स? तो मैं मतलब किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट एक चीज बता रहा हूँ कि कॉलेज में जितनी CGPA चाहिए ना, उससे ज्यादा लाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो बेटर है कि तुम एक्सप्लोर करो। मेरी प्लेसमेंट हुई थी, मुझे दो या 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि टेक्निकल थे। उसके अलावा मेरे से आधे घंटे का डिस्कशन हुआ है केवल कि तुमने रोटरैक्ट में एज अ प्रेसिडेंटशिप में क्या काम किया है। तो भैया अब हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपसे ऐसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी आप में क्या स्किल है कि आप क्यों कैपेबल हो जो आप प्रेसिडेंट हो रोटरैक्ट क्लब के? मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है गुस्से को कंट्रोल करना। पेशेंस। हाँ, पेशेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कोई भी, मैं केवल प्रेसिडेंटशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल लाइफ की कोई भी एक एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे अंदर वो चीज़ है ना, तुम कुछ भी कर सकते हो। एंड सी बहुत सी, अगर तुमको डोमेन का नॉलेज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो मतलब ऑफकोर्स नॉलेज है। अगर तुमको रोटरैक्ट की नॉलेज ही नहीं है और तुमको प्रेसिडेंट बना दे तो तुम ऑफकोर्स कुछ नहीं करोगे फिर उस डोमेन में। क्या इवेंट्स कराए तुमने, क्या एक्सपीरियंस है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है इवेंट्स कराने का तो ऑफकोर्स तुम लोगों को गाइड कर पाओगे, क्योंकि बीइंग अ प्रेसिडेंट तुमको काम नहीं करना है, तुमको अपनी टीम ऐसी बनानी है ना कि वो टीम काम करे। सो टीम वर्क एक बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। जो लास्ट टेन्योर था और इस टेन्योर है, तो इस टेन्योर में आपने ऐसी क्या क्या चीजें करी है जो इम्प्रोवाइज करा है रोटरैक्ट क्लब को? देख, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी ना कि हमने पहले सबसे, जो हमारा पहला मंथ था जुलाई, उस पर हमने सारे रोटरैक्टर्स के आइडियाज़ लिए कि क्या क्या उनके आइडियाज़ हैं, एंड उनको एक एक मौका दिया कि वो कैसे उसको करा पा रहे हैं इवेंट। हमने उनको ज़्यादा टोका नहीं उस चीज़ में, क्योंकि हमें देखना था कि कौन कैसे काम कर रहा है, क्योंकि एक बार हमें वो मालूम चल गया, फिर हमें ये चीज़ मालूम चल जाएगी कि मैं क्या क्या इंप्रूव करना है आगे। तो ये पहला हमने काम किया। तो उसी के साथ साथ ना हमारे जब पहला जो जुलाई था उसमें कोलैबोरेशन के साथ अगर हम इंक्लूड करें तो हमारे अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 इवेंट्स हुए थे। पिछले साल ना थोड़ा मेंबर्स का कम इंक्लूजन था। लाइक पिछले साल
जो मेजर काम करते थे वो डायरेक्टर करते थे और कोऑर्डिनेटर्स करते थे। बट इस साल जो सबसे पहला काम मैंने किया था वो ये था कि हमें मेंबर्स को इंक्लूड करना है। तो जितने भी सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, जो कोऑर्डिनेटर भी थे एंड जो मेंबर्स भी थे, उनको कभी ये फील ही नहीं हमने होने दिया कि वो कोऑर्डिनेटर होके कुछ एक्स्ट्रा है। अगर हम मेंबर्स की बात ही कर रहे हैं तो जो गलगोटियास कॉलेज के जितने भी टीम मेंबर्स हैं रोट्रैक्ट क्लब के अंदर, उनके लिए एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन और एक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या कहना चाहोगे? टोकन ऑफ एप्रिसिएशन तो सच में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लाइक जब जुलाई से जैसे टेन्योर स्टार्ट हुआ था, लाइक उन्होंने जो काम किया है ना, अनमैचेबल। लाइक मैंने इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतना अच्छा काम हो जाएगा। बट जब वो रेगुलर काम की बात होती है ना, अगर तुम काम के बीच में उनके साथ डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो बीइंग अ मेंबर, उसने जो पैसे दिए हैं मेंबरशिप के, वो केवल इवेंट अटेंड करने के लिए नहीं है ना। आप नेक्स्ट प्रेसिडेंट में क्या क्या क्वालिटीज देखते हो या देखोगे जब चूज करोगे? तो वो तो जब मैं क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके पर्सपेक्टिव से जो एक परफेक्ट प्रेसिडेंट उसको बनाएगा 2024 के गलगोटियास कॉलेज के रोट्रैक्ट क्लब का? किसी भी प्रॉब्लम को डील करने का अप्रोच क्या है उसका, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो जहाँ पे लग रहा है कि हाँ भाई वहाँ गुस्से से काम लेना है, लाइक अगर तुम्हारी टीम काम नहीं कर रही है, स्टिल तुम उनको अप्रिशिएट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो वो एक टाइम पे आने के बाद तुमको हर्ट कर जाएगा। लाइक वो मैंने बताया ना, जैसे तुम पूछ रहे थे कि मेरे से कि एज अ प्रेसिडेंट से आप क्या वो करते हो, तो वो चीज मेंटेन करना ना, कब किसको डांटना है एंड कब किसको अप्रिशिएट करना है, वो बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने उस चीज का बैलेंस नहीं बनाया, लाइक तुमने काम नहीं भी हो रहा तब भी तुम सोच रहे हो कि यार वो टीम का बंदा है ना, डिमोटिवेट ना हो जाए, तुम उसको अप्रिशिएट करे जाओ, अप्रिशिएट कर जा रहे हो, वो फॉर ग्रांटेड लेने लगेगा एक टाइम के बाद। तो बैलेंस रहना हाँ, चाहिए। वो दोनों चीज का बैलेंस करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मेरा मेन यही है कि भाई तुम किसी भी प्रॉब्लम को डील कैसे कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट चीज है। Okay. Thank you, Ashish Bhaiya, for sparing your time with us. I really appreciate your presence here. And best wishes to Rotrack Club of Galgotia. थैंक यू आरम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी।